नमस्ते दोस्तों। आज हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही गर्व का दिन है जब हमारे देश के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया गया। हमारे वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के बाद आज भारत फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। एक समय ऐसा था जब इसरो की स्थापना हुई थी। उस समय पैसे के अभाव के कारण हमारे देश के वैज्ञानिक कई ऐसे परीक्षण नहीं कर पाते थे। आपने कई ऐसे फोटोग्राफ्स देखे होंगे जिसमें हमारे वैज्ञानिक रॉकेट को अलग अलग पार्टों में लॉन्चिंग एरिया तक ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे, और कहीं कहीं पर तो वो बड़ी सैटेलाइट्स को बैलगाड़ी की मदद से लेके जाते थे। एक बार तो नारियल के पेड़ से बांधकर साउंडिंग रॉकेट को छोड़ा गया था। पहले भी हमारे वैज्ञानिक कई ऐसी सैटेलाइट्स बना लेते थे, लेकिन उनको स्पेस में भेजने के लिए उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उनके पास ऐसे रॉकेट्स नहीं थे जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचा पाए। इसलिए कई बार भारत को अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रशिया का सहारा लेना पड़ता था, और दूसरे देशों में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा आता था। आज ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है कि हमारे देश के पास ऐसे ऐसे रॉकेट्स हैं जो 5000 किलो तक के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। आज भारत के पास पीएसएलवी, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, जो 500 किलो तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करता है, भारत के पास सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ ही जीएसएलवी, जिसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 2000 किलो तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता है, वो भी भारत के पास है। इसके साथ ही जीएसएलवी मार्क 3, जिसमें 5000 किलो तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता है, वो भी भारत के पास है। और इस समय भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है एसएसएलवी, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस रॉकेट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि ये 72 घंटों में, यानी कि 3 दिन में बनके तैयार हो जाता है, और इसको बनाने में सिर्फ 6 लोगों की आवश्यकता होती है, और इसे हर हफ्ते लॉन्च किया जा सकता है। और इसको बनाने में जो खर्च आता है वो आता है मात्र 30 करोड़ रुपए। जबकि अपने सैटेलाइट्स को अगर हम दूसरे देशों के द्वारा लॉन्च कराते थे तो जो उसका खर्चा सिर्फ लॉन्चिंग का आता था वो आता था 100 करोड़ रुपए। आज कई सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कराने के लिए, कि भारत ने बहुत ही कम खर्चे में इस उपलब्धि को हासिल किया है। 2019 में जब हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 2 का परीक्षण किया गया था, तो उसे भी हमारे वैज्ञानिकों ने आंशिक उपलब्धि ही माना। उस समय हमारा जो एसएसएलवी रॉकेट था वो सैटेलाइट को कार्बन लाइन से ऊपर ले जाने में सफल रहा। पृथ्वी से ऊपर वह ऊंचाई जिसे अंतरिक्ष कहते हैं उसे कार्बन लाइन कहा जाता है। 1967 में सभी देशों के द्वारा एक समझौता किया गया था कि जो कार्बन लाइन से ऊपर का एरिया है, यानी कि जो अंतरिक्ष का एरिया है, वो किसी का भी नहीं है। लेकिन कार्बन लाइन से नीचे का एरिया जो है, वो जो देश जहाँ पर है वो एरिया उसका होगा। कार्बन लाइन का सिद्धांत कार्बन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। उनके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर कार्बन लाइन होगी, और कार्बन लाइन से ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन सभी देशों ने इसे 80 किलोमीटर या 83 किलोमीटर ही माना है। 2019 में जब हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 2 का परीक्षण किया गया था, तो लास्ट के मात्र 20 सेकंड में ही जो हमारे चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर थे, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे और क्रैश हो गए थे। लेकिन इससे हमारे देश के वैज्ञानिकों का विश्वास नहीं टूटा, और आज फिर से 4 साल बाद हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया। आज से ठीक 1.5 महीने बाद, यानी कि 23-24 अगस्त को हमारा देश चंद्रमा में अपना कदम रखने जा रहा है, और भारत अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथा देश बनेगा जो चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का जो ये चंद्रयान 3 है, जिसे आज श्रीहरिकोटा से हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर वो ऐसा कर पाता है तो भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। तो आज हम सब अपने देश के वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनके विश्वास को सलाम करते हुए उन्हें चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और इन्हीं आशाओं के साथ कि हमारे देश का चंद्रयान 3 23-24 अगस्त को चंद्रमा की धरती के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करा के पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेगा। आप सभी लोगों को इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं।